हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और जब से हमने रेलवे टीचर्स की बात की है उसके बाद कंटिन्यूअस मैसेज आ रहे हैं कि मैडम इसका सिलेबस क्या रहेगा, एक बार सिलेबस के बारे में बता दीजिए। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे के अंदर जो है नई आपकी टीचर्स की भर्ती आ रही है, जिसका जो फॉर्म है वो 7 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 6 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। आज हम इसका पूरा जो है वो सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसको भी जो है वो इन रेलवे की वैकेंसीज में बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्टेड है कि भाई मुझे करना ही है, क्योंकि एक काफ़ी अच्छी जॉब है। प्लस जो है जोन वाइज आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे कि भाई, और उसी के हिसाब से जो है इसकी कट ऑफ जाती है। तो टोटल सिलेक्शन क्या रहेगा, वही सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि सिलेबस को पूरी तरीके से जो है डिस्कस करेंगे। जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 जनवरी 2025 है। जिसको नहीं पता, लास्ट डेट जो है वो 6 फरवरी है। अब मैं इसके जो है सिलेबस की बात करूं, भाई ये जो है इसका पूरा सिलेबस रहने वाला है। जैसे आपका बाकी एग्जाम्स में होता है कि सिलेबस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो सेम हम इसके सिलेबस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब कॉमन पार्ट में आपका क्या रहेगा, आपका जो है जो पार्ट बी है यानी कि जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उन्हीं सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है भाई। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी पीआरटी पर भर्ती आ रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टीजीटी के जो है पीजीटी के 187 पोस्ट पर आ रही है। टीजीटी के जो है 338 पदों पर, और पीआरटी के 188 पदों पर ये भर्ती आ रही है। अब मैं इसके सिलेबस की बात करूं, सिलेबस की बात करें तो जो कॉमन पार्ट है यानी कि पार्ट ए है। पार्ट ए जो होता है, जैसे आपका सभी एग्जाम में जो कॉमन पार्ट होता है वो सभी के लिए बराबर होता है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो। बट जो लेवल होता है वो जो है पोस्ट के हिसाब से, जैसे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, टीजीटी है, तो उसका लेवल बीच का रहेगा। पीआरटी का लेवल डाउन रहेगा और पीजीटी का सबसे हाई रहेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैथ्स जो है वो आपका 20 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 25 मार्क्स की, जनरल साइंस आपकी 20 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस जो है वो आपको 10 नंबर की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये है आपका कॉमन पार्ट जो कि पीआरटी टीजीटी और पीजीटी के लिए रहने वाला है। अब हम बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो आपका 100 नंबर का रहेगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपको ये देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि भाई ये पेपर जो है अलग अलग दिन होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक ही दिन आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, ऑनलाइन मोड में रहेगा। जैसे आपने देखा भी होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, पार्ट ए पार्ट बी दोनों रहते हैं। ठीक है। आप आपकी मर्जी से आप कोई भी कर सकते हो, चाहे आपने DSSB के एग्जाम दिए हो या यूजीसी नेट का पेपर दिया हो, तो कॉमन पार्ट होता है प्लस आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो सेम यहाँ पर भी है। तो पीआरटी में जैसे आपका पेडागोगी, ईवीएस, मैथ, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, मैथ जो है, मैथ है या इंग्लिश है, जो भी है वो आपके उस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका रहेगा पीआरटी वालों के लिए। अब मैं टीजीटी और पीजीटी की बात करूँ तो टीजीटी पीजीटी में जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो है बायो है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा टीजीटी और पीजीटी के अंदर। ठीक है। तो जैसे हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, कंप्यूटर साइंस है। जैसे भी टीजीटी पीजीटी में हम बात करें तो हमारा जो सिलेबस रहने वाला है वो कंप्यूटर साइंस रहने वाला है। अब जो कंप्यूटर साइंस है उसका क्या सिलेबस रहेगा उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो आपका क्या रह सकता है। ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में जो आपका कोर पार्ट होता है, मतलब जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है कि भाई सिलेबस में अभी आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अभी से ही अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। और आपको जो है, अगर आप अभी से ही डेडिकेटेड होगे कि भाई मुझे करना है, तभी आपको चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम डेट आएगी, ये आएगा वो आएगा तो तब करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप सीरियस हैं तो अभी से ही अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो इसमें जो है कंप्यूटर फंडामेंटल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डीबीएमएस, एसक्यूएल, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम जो है डिटेल में सिलेबस जो है फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको मेन टॉपिक्स बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सी लैंग्वेज हो गया आपका, ठीक है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, वेब टेक्नोलॉजी हो गया जिसमें आपका HTML, XML, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डेटा स्ट्रक्चर विद C++ हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है। और
जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपको ये देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है भाई। तो जो है इस तरीके से जो है आपका रहने वाला है। तो ये जो है आपका पूरा इस तरीके से, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको आती होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं आती होंगी। तो भाई एक बार 1 बाय 1 करके अपनी चीज़ें उठाएं, कॉमन पार्ट का जो है अलग से अपना जो है एक शेड्यूल बनाएं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक का अपना अलग से शेड्यूल बनाएं। आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा। किस मोड में रहेगा? ऑनलाइन मोड में रहेगा। और एक ही दिन पेपर होगा, एक ही दिन आपका पार्ट ए पार्ट बी दोनों हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, प्री मेंस का फंडा नहीं है, एक ही दिन में आपके दोनों पेपर जो है वो कंडक्ट हो जाएंगे। कहीं आप ऐसा सोचो कि नहीं प्री मेंस का है, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो है सारी चीजें थी। फिर भी अगर किसी को भी किसी भी चीज में डाउट है रेलवे से रिलेटेड, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम डिटेल में जो है मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर सकूं। और अगर आप जो है कंप्यूटर की तैयारी करने हैं तो NS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां पर आपको सारे जो है फ्री में और पेड में जो है कोर्सेज मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो कर सकता है। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे नई अपडेट पाने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।